मिड कैप, स्मॉल कैप, इनका क्या हाल रहेगा? यहाँ भी अच्छी तेजी बनी हुई है, रिकॉर्ड लेवल्स यहाँ भी हैं और निफ्टी सेंसेक्स तो थोड़े से नीचे आए भी हैं शुक्रवार को अपने पिछले रिकॉर्ड से, मतलब ताज़ा रिकॉर्ड से, इसी हफ्ते बने रिकॉर्ड से, लेकिन मिड कैप तो वहीं पे बंद हुआ है, रिकॉर्ड पे ही बंद हुआ है। राजेश जी, मिड कैप और स्मॉल कैप से तो मेरा डायरेक्ट झगड़ा है, क्योंकि ये मेरे टारगेट जितनी तेजी से लेके जा रहे हैं, टारगेट आने के बाद मैं क्या करूंगा मुझे नहीं पता, क्योंकि वो बड़े बड़े वाले माइलस्टोन है। मैं खरीदूं क्या? अपने लोगों के लिए मैं क्या खरीदूं? मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है। ये आ रहा है 58,000, 60,000, 61,000, ये सब टारगेट जो है फाइनल वो आ रहा है, लेकिन समय से बहुत पहले आ रहा है। अगर ये फाइनेंशियल ईयर एंड तक आता तो इस मार्केट में, इस सिस्टम में रिस्क नहीं आता। तो वही बात है कि आपका 5 किलोमीटर का रेस है। आप 5 किलोमीटर अगर दौड़ रहे हैं, ठीक है, आप मान लीजिए कि 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दौड़ रहे हैं, तो पहुँच जाएँगे। लेकिन आप उसी पे आप 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दौड़ना शुरू कर दें, 13 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दौड़ना शुरू कर दें, तो ट्रेडमिल पे ही चल के देख लीजिए कैसा लगता है। तुरंत बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है और उसके बाद फिर तुरंत चल पाना मुश्किल हो जाता है। तो मुश्किल क्या हो जाएगी? वही जो अक्टूबर 21 से लेके जुलाई 23 तक का मामला था, वैसा ही कहीं मामला फँस ना जाए फिर जाके साल डेढ़ साल का, उसी का डर है। जी, तो बाजार साल डेढ़ साल के लिए कहीं एक दायरे के अंदर अटक न जाए। अगर समय से पहले पहुंच जाएंगे किसी स्टेशन पे, तो उस स्टेशन पे थोड़ा सा ज़्यादा लंबा इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। ये रेलवे का भी नियम है। आप हाँ, बिल्कुल, ये पैसेंजर छूट जाएँगे। आप किसी स्टेशन पे मतलब समय से पहले पहुंच जाएं वो तो चल सकता है, लेकिन समय से पहले चल दें ये नहीं हो सकता। हाँ, इसलिए उसका इनको इंतज़ार करना पड़ेगा। बस वही जी, प्रॉब्लम है, उसमें क्या होता है ना, जितना अभी इंक्वायरी चल रहा है ना कि भाई मेरा भी अकाउंट ले लो, मेरा भी अकाउंट ले लो, फिर पता नहीं सूखा कब तक चलेगा। जी। और स्मॉल कैप ये भी आपका लगभग 19,000 पे पहुंच गया है, तो लगता है कि नैस्डैक से ज़्यादा जल्दी है इनको 20,000 पे पहुंचने की। मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है मालूम है जी, इनका टारगेट आने से ज़्यादा अच्छा क्या लगता है कि इन सब टारगेट्स को निकाला बहुत पहले गया था। तो मेथड जब सही जाता है ना, तो उसकी जो खुशी होती है, वो टारगेट आने की खुशी से बहुत अलग होती है। क्योंकि एक्चुअली क्या है, अप्रोच सही होना चाहिए। आउटपुट तो आ ही जाएगा। अगर आउटपुट पे फ़ोकस करेंगे और अप्रोच सही नहीं होगा ना, तो प्रॉब्लम है। और मुझे अच्छा यही लग रहा है कि हमारा अप्रोच सही जा रहा है। अगर अप्रोच सही जा रहा है ना राजीव जी, तो ये फिर 21,000 आ रहा है। शायद 21 के ऊपर भी। 18 के पास मैंने पहला रखा था, नहीं कहाँ रखा था? हाँ, 18-19 पहला रखा था। और अब मेरे पास 21-22 के पहले कुछ है नहीं बात करने को। बीच में ब्रीदर आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। और 18,000 अब की भी हो जाएगा निफ्टी स्मॉल कैप के लिए। लेकिन मुझे लग तो रहा है कि अभी भी जान बहुत बाकी है इंडेक्स में। जी, निफ्टी में निफ्टी स्मॉल कैप में जान बहुत अभी बाकी है। तो अब फिर सवाल वही है ना कि इसका फ़ायदा किस तरह से उठाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास इंडेक्स ट्रेड करने के लिए नहीं है। यहाँ पे आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स में ही जाना पड़ेगा। तो स्मॉल कैप में तेज़ी है, चाल बनी हुई है, इस कुछ और गुंजाइश बची हुई है, बड़े टारगेट सामने दिख रहे हैं। तो इसमें क्या करना है इस सेगमेंट में? मेरे हिसाब से तो फ़ायदा उठाने का तरीका है धीरे-धीरे प्रॉफ़िट भुनाएँ, ऑफ द टेबल करें। स्मॉल कैप में इस लेवल पे, क्योंकि स्मॉल कैप में करेक्शन भी होता है ना राजीव, 30-40% ऐसे ही साफ़ हो जाता है। तो एक झटके बोलने में। का मन तो करता है, हाँ, हाँ, एक झटके में आप एक बारी खाली इलेक्शन रिज़ल्ट डे, एकदम मतलब चबा-चबा के बोल रहा हूँ कि गलती से बजट नहीं निकल जाए। इलेक्शन रिज़ल्ट रिज़ल्ट डे का खाली आप हाल देख लीजिएगा। वैसा ही होता है, इसलिए सँभल के बोलना पड़ता है। बोलने के लिए तो बहुत आसान लगता है बोलना मुझे, 21,000 क्रॉस हो जाएगा, लेकिन बीच का झटका जो है ना, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा सह पाना। तो है ट्रैजेक्टरी, अब बहुत कुछ कोशिश करना है, तो यही कह सकता हूँ कि कुछ एक अच्छे सेक्टर्स में अगर अच्छे स्मॉल कैप मिलते हैं, तो उसमें स्टैगर्ड बाइंग कर सकते हैं। 25% से ज़्यादा तो अभी कहीं नहीं डालना चाहिए। मैं तो नए अकाउंट्स भी अब ले नहीं रहा। जो मैंने थोड़े समय पहले लिए थे, उसमें भी 50% ही इन्वेस्टमेंट करके रखा है। इस लेवल पे अगर कुछ करना भी तो 25% से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जी।
तो ये जो आप बीच में झटके की बात कर रहे हैं, तो 21,000 से पहले ही बीच में एक झटका या 21,000 पहुँचने के बाद, पार करने के बाद कभी एक झटका फिर? नहीं, झटका एक बीच में लगना चाहिए, वो 20,000 साइकोलॉजिकल रहेगा ना, तो कितना भी ये कूद-फांद करके बंदर की तरह जाएगा तो 20,000 तो इसको तंग करने वाला है और उसके बाद फिर नेक्स्ट में 21 क्रॉस कर जाना चाहिए। लेकिन जो भी है, आपके पास ये अक्टूबर तक ही है सितंबर क्वार्टर का रिज़ल्ट अक्टूबर से शुरू होगा ना, अक्टूबर, मिड नवंबर बस जो है वही आस-पास। जी। तो अगर मान लीजिए 20,000 पे झटका लगता भी है, 10% का आ जाता है 18,000 पे, तो मतलब उस झटके के बाद खरीदना बेहतर होगा किसी को, या अगर 18 से 21 किसी को देखना है, तो मतलब उसके बदले 19 से 21 भी कोई उतना बुरा तो नहीं होगा? इसमें रिस्क क्या होता है बता रहा हूँ और ये एक-एक इंसान जो इस चीज़ को सुन रहा है जाके डेटा में देख सकता है। यहाँ से आप खरीदेंगे तो आपको शायद 10% का मूवमेंट मिल जाएगा। लेकिन जब वो गिरेगा तो वो 20% गिरेगा। तो आपका रिस्क रिवार्ड का रेशियो ही पलट गया है। आपका 2 टाइम्स रिस्क है, 1 टाइम रिवार्ड है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन स्मॉल कैप को खरीद के रिटर्न बनाने का नेचर अलग होना चाहिए। आप अगर हम लार्ज कैप खरीदते हैं, देखिए इंट्राडे ट्रेड कोई करता है, तो 1:1 के रिस्क रिवार्ड में भी चल जाता है बिकॉज़ वहाँ पे ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट वर्चुअली निल होता है, ओके? लेकिन जब आप पोज़िशनल ट्रेड करते हैं, ट्रेड मैं कह रहा हूँ, तो भी कम से कम 1 एंड अ हाफ टाइम रखना पड़ता है। लेकिन जब आप लार्ज कैप स्टॉक्स खरीदते हैं, उनसे रिटर्न का आप चांस लेते हैं, तो 1:2 का रिस्क रिवार्ड तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई मामला नहीं है। चौथी क्लास की मैथमेटिक्स है, ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट ही आपके घर से ज़्यादा चला जाएगा। मिड कैप में जाएँगे तो 1:3 का रखना पड़ेगा, स्मॉल कैप में 1:4 का रखना ही पड़ेगा बिकॉज़ जब गिरेगा तो सँभलेगा नहीं, तो हायर द रिस्क एंड हायर द रिवार्ड। वो रेशियो मेंटेन करना ही होगा तभी जाके आपका जो मैथ है वो आपको सम करके एक अच्छा सीएजीआर दे पाएगा। सीएजीआर से एक बहुत अच्छी बात याद आ गई, आपको अभी बता दूँ, जो इतना अभी जैसे आपने बीएचईएल का एग्ज़ाम्पल लिया ना, कई लोग मुझे एक-एक स्टॉक लेके आते हैं, एक-एक एग्ज़ाम्पल दे देते हैं। मैंने कहा सर एक सहायता चाहिए आपसे, एक स्टॉक का एग्ज़ाम्पल नहीं लेके आएँ। आप एक 1 करोड़ का पोर्टफ़ोलियो लेके आएँ और उसमें सारे स्टॉक्स बना के लेके आएँ और फिर मुझे बताएँ कि आपको क्या एक्सआईआरआर मिला। सामने बैठ के कह सकता हूँ कि मैंने जिस रेट पे एक्सआईआरआर बीट किया है, आराम से बीट हो जाएगा। ये मार्केट का एक्सआईआरआर से हमारा एक्सआईआरआर बहुत अच्छे चले जाएगा, लेकिन हमको उसको सँभालना चाहिए, उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए इतना अच्छा एक्सआईआरआर लाके इस लेवल पे। तो एक-एक स्टॉक का एग्ज़ाम्पल आता है कि ये स्टॉक तो इतना चला गया। पोर्टफ़ोलियो एक स्टॉक का बनता है क्या? आप पूरा का पूरा 1 करोड़ रुपए एक स्टॉक लगा के बैठ जाएँगे क्या? तो वो मेथड नहीं है ना, तो फिर ये जद्दोजहद किस लिए करना है? इसलिए ये मेथड फ़ॉलो कीजिए 1:2 रिस्क रिवार्ड, 1:3, 1:4 पोर्टफ़ोलियो का, एट लीस्ट 1:2 एंड अ हाफ, 1:3 ये रिस्क रिवार्ड पोर्टफ़ोलियो का, बिकॉज़ पोर्टफ़ोलियो का मिक्स तो होगा लार्ज, मिड, स्मॉल सब मिला-जुला के। वैसे बनाइए तो रिटर्न मिलेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि स्मॉल कैप में यहाँ से रिटर्न मिलेगा, लेकिन वो रिटर्न वैसा नहीं होगा जो आपको स्मॉल कैप से चाहिए अगेंस्ट द रिस्क जो आप लें।